नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी जनक्रांति के नायक श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके पैतृक गांव जौल में क्षेत्र के लोगों ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोगों ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। आज उनके गांव पहुंचकर कुलपति श्रीदेव सुमन, उत्तराखंड विश्वविद्यालय डॉक्टर पीपी ध्यानी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गाँव में जो भी पूर्व घोषणाएं की गई है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये श्रीदेव सुमन जी की जन्मस्थली है, पवित्र भूमि है। हम उसको नमन करने के लिए आए हैं। और श्रीदेव सुमन जी ने जिन सिद्धांतों के लिए यहाँ के लोगों की पीड़ा को देखते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। आज फिर पुनः जो है हम एक संकल्प के साथ यहाँ पर आए हैं। वो उडियारों में पैदा हुए टिहरी के लोग, तब चाहे श्रीदेव सुमन जी हों, गबर सिंह जी हों, तब चाहे इंद्रमणि बडोनी जी हों, विशेश्वर दत्त सकलानी जी हों, आसुंदरलाल बहुना जी, उनको वो मुकाम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नई टिहरी में पहाड़ी पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेस से मुखातिब होते हुए पहाड़ी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष त्रिलोक नेगी बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य बनने से लेकर अभी तक जनता के साथ छलावा किया और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। इन पार्टियों ने जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में पार्टी 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इश्यू तो हमारे लिए भी रोजगार ही है और ये लंबे समय तक अभी जब तक रोजगार नहीं मिलता ये तो इश्यूज हैं। रोजगार है, बिजली है, पानी है, सड़क है, ये तो सारी चीजें हैं। पर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा तो नंबर 1 है। इसमें कोई शक की मृत्यु तक पूरा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। इस जीवन चक्र को हमें सुधारना है। लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। कैसे वो लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए पहाड़ी पार्टी पूरा प्रयास करेगी। और पहाड़ी पार्टी पहाड़ के जन जन की पार्टी होगी, हर पहाड़ी की पार्टी होगी। और पहाड़ी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी होगी। प्रत्येक व्यक्ति ये कहे कि अरे पहाड़ी पार्टी तो हमारी पूरी पहाड़ी मानुस की पार्टी है, हमारे अपने परिवार की। उत्तराखंड जनता पार्टी ने टिहरी विधानसभा में नकोट क्षेत्र के छाती और जगेटी गांव का भ्रमण किया। ग्राम पंचायत छाती जगेटी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड जनता पार्टी दिनेश धनाई का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर गांव के युवाओं बुजुर्गों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। दिनेश धनाई ने कहा कि उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप उन्होंने दल बनाया है। इस समय मौजूदा हालात में बाहर से आने वाले प्रवासियों की रोजगार की समस्या सबसे ज्यादा सामने आई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा अब गाँव-गाँव जाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। जगेठी में हम हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस ढंग से हमारे साथ प्रत्येक गांव से सैकड़ों की तादाद में नौजवान और हमारे बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और इस समय जन भावनाओं के अनुरूप जो हमारे नौजवान साथी है, जो हमने दल बनाया, जो नया दल बना उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप और उत्तराखंड की आवश्यकताओं को देखते हुए, हमारे नौजवान साथी इस समय जो अपने सेवा के लिए और अपने रोजगार के लिए जो देश के विभिन्न प्रांतों में थे, वहाँ से अपने अपने गाँव को लौटे हैं। और उनकी जो मनोभावना है, उनकी जो मनोदशा है, उनको समझते हुए हमने उनको अपनी उत्तराखंड जन एकता पार्टी में उनको शामिल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस मनोभाव से उन्होंने टिहरी राजशाही के अत्याचारों के खिलाफ जन आंदोलन कर 84 दिनों के अनशन के बाद अपना बलिदान दिया, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें समर्पित भाव से देश सेवा के लिए खड़ा रहना होगा। जिनका त्याग और बलिदान पूरे विश्व में एक अपना आयाम प्रस्तुत करता है। 84 दिन का अनशन करने के बाद उन्होंने टिहरी रियासत की आज़ादी के लिए और देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण त्याग दिया था। साथ ही आज हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी त्याग और तपस्या को हम अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर थलीसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक ली। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने और सीएम स्वरोजगार योजना से युवाओं को जोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य 2022 तक हर घर में नल और हर नल में जल योजना के तहत गाँव और घर को योजना से लाभान्वित करना है। इस दौरान उन्होंने थलीसैंण मुख्य बाजार में सड़क निर्माण को लेकर भी घोषणा की। उनके द्वारा जो सहकारिता विभाग में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो बेरोजगारों के लिए और क्षेत्र के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। अभी उनके द्वारा जैसे दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 1 लाख ब्याज
ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और भविष्य में मुझे लगता है कि 3 लाख रुपये जो होने वाला है कि माननीय मंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में पहले जो अपनी योजना बनाई थी चटाई मुक्त और चेयर युक्त, तो वो आज लगभग पूरी हो गई है। अब नई योजना जो आज चली है, जिस पर आज मीटिंग हुई है, तो माननीय मंत्री जी का विज़न, जिसमें कि मंत्री जी ने आज 5 विभागों एक साथ मीटिंग ली, जो हमारे श्रीनगर विधानसभा में टोटल जितने विद्यालय हैं वो कक्षा 1 से डिग्री कॉलेज तक, उन्हें हमारे माननीय मंत्री जी का ये विचार है कि उनकी एक रंग एक रूप करने का विचार है और उसके लिए आपदा से, जिला योजना से और अपनी विधायक निधि से सब जगह से लगभग 5 से 7 लाख तक एक स्कूल में खर्च करने का जो है मंत्री जी का जो है प्रावधान है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत भूमि पूजन कर दिया है और हमने कार्यदायी संस्था को कहा है कि 10 महीने में उसको बना के तैयार करना है। और मैं कह सकता हूँ कि हम इस अगले सत्र में नया कॉलेज आपको नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ हम बीएससी की क्लासें भी यहाँ शुरू करेंगे। हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक पर चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर बीजेपी नेता और समाजसेवी के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई, जो कि हाथापाई में बदल गई। चंद्राचार्य चौक पर जल भराव से बचने के लिए नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते रिलायंस की तार डालने वाले मजदूरों से गैस पाइपलाइन डैमेज हो गई। गैस लाइन के लीकेज होने से गैस की गंध आने लगी। इसके बाद ये जानकारी स्थानीय पार्षद को दी गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद पति सचिन बेनीवाल ने गेल कंपनी के अधिकारियों को फोन किया। इसी दौरान वहां पर समाजसेवी डॉक्टर विशाल गर्ग और अधीर कौशिक भी पहुंचे। उन्होंने नाले निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शहरी विकास मंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बीजेपी नेता सचिन बेनीवाल और अधीर कौशिक के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई, जो कि हाथापाई में बदल गई। मौके पर लोगों ने मामले को शांत करवाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उंगली मत चिल्ला, हाथ पर तोड़ दूंगा तेरे। इसमें 500 बना दिया। गाली तेरे तो मारेगा चप्पल से। यही नाले में तू मुझे तेरी तो दिमाग खराब हो रहा है। बागेश्वर जिले के कपकोट नगर पंचायत के अंतर्गत सरयू नदी के किनारे संतुलन बिगड़ने से एक नेपाली मूल का मजदूर सरयू नदी में बह गया। स्थानीय लोगों ने उसे कपकोट में शिवालय मंदिर के पास तक सरयू नदी में बहता हुआ देखा। वहीं इस घटना की सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। यहाँ आगे देखा तो शिवालय के पास से बताया उन्होंने कि यहाँ तक जो है दिखाई दिया है। उसके बाद जो है हम लोग सर्च कर रहे हैं। हमारे साथ आपदा प्रबंधन भी हैं, थाने से भी हैं सभी लोग, और हम लोग सर्च कर रहे हैं। अभी तक जो है कुछ पता नहीं लगा, लेकिन अभी सर्चिंग जारी है। उसका भीम सिंह थापा ऐसे बता रहे हैं, कोई नेपाली बता रहे हैं ऐसे। अभी इसका पूरा कंफर्म नहीं हुआ कि कौन है। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थतियोड़ में एक ज्वेलरी शॉप में बुधवार को दिन दहाड़े चोरी हो गई, जिसके बाद दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर का पता लगाया और अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर शुक्रवार रात को ग्रीन पार्क कॉलोनी रुड़की से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे नई टिहरी न्यायालय में पेश किया गया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।